एप्स्टीन फाइल, एक न्यूज रिपोर्ट जो सवाल छोड़ जाती है। न्यूयॉर्क, साल 2019 की एक सुबह अमेरिका की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल से एक खबर आती है। खबर छोटी थी, लेकिन असर बहुत बड़ा। जेफरी एप्स्टीन मृत पाया गया। सरकारी बयान में कहा गया, आत्महत्या। लेकिन यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। एक साधारण शुरुआत। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ था। करियर की शुरुआत उसने एक स्कूल टीचर के रूप में की। शुरुआती जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि वह आगे चलकर अमेरिका और दुनिया की राजनीति, सत्ता और अमीरी से जुड़ी सबसे विवादित फाइलों में शामिल होगा। अचानक बदली जिंदगी कुछ ही वर्षों में एप्स्टीन की पहचान बदल जाती है। वह खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में पेश करने लगता है। उसके संपर्कों में धीरे धीरे राजनेता, अरबपति कारोबारी और प्रभावशाली लोग जुड़ने लगते हैं। उसकी कंपनी जे एप्स्टीन एंड कंपनी रहस्यमय तरीके से काम करती थी और उसके असली क्लाइंट्स कभी सार्वजनिक नहीं हुए। निजी द्वीप और सवाल। एप्स्टीन ने अमेरिका के वर्जिन आइलैंड्स में एक निजी द्वीप खरीदा, लिटिल सेंट जेम्स। यहीं से उस पर लगे आरोपों ने गंभीर रूप लेना शुरू किया। पीड़ितों के बयानों में कहा गया कि इस द्वीप पर सब कुछ गोपनीय रखा जाता था और आने जाने वालों की सूची सीमित थी। गिस्लिन मैक्सवेल की भूमिका। इस पूरे नेटवर्क में गिस्लिन मैक्सवेल का नाम बार बार सामने आया। वह एप्स्टीन की करीबी सहयोगी थी और आरोप है कि वह लोगों को भरोसे में लेकर एप्स्टीन तक पहुंचाने का काम करती थी। बाद में अमेरिकी अदालत ने उसे दोषी ठहराया। बड़े नाम और फाइलें। जांच के दौरान कई दस्तावेज सामने आए जिन्हें मीडिया ने एप्स्टीन फाइल नाम दिया। इन फाइलों में फ्लाइट लॉग, संपर्क डायरी, गवाहों के बयान शामिल थे। इनमें कई प्रभावशाली लोगों के नाम दर्ज थे। हालांकि अदालत में सभी पर आरोप सिद्ध नहीं हुए। 2008 की हल्की सजा। पहली बार 2008 में गिरफ्तारी के बावजूद एप्स्टीन को बहुत हल्की सजा मिली। यही कारण था कि अमेरिकी न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठे। बाद में यह मामला फिर से खोला गया। 2019 की गिरफ्तारी और मौत। 2019 में न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। जांच आगे बढ़ रही थी, तभी 10 अगस्त 2019 को उसकी मौत की खबर आई। जेल की सुरक्षा व्यवस्था, कैमरे और निगरानी पर गंभीर सवाल उठे। अधूरी जांच, खुले सवाल। एप्स्टीन की मौत के बाद कई मामले बंद हो गए, कई पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, कई दस्तावेज अब भी गोपनीय हैं। इसी कारण एप्स्टीन फाइल को आज भी अधूरी जांच का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष, यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस सिस्टम का है जहां पैसा, ताकत और रसूख कभी कभी सच से बड़ा हो जाता है। एप्स्टीन चला गया, लेकिन उसकी फाइलें आज भी सवाल पूछ रही हैं। इसमें बहुत से नाम हैं। बिल क्लिंटन, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति मुलाकातों का जिक्र। हिलरी क्लिंटन, सामाजिक आयोजनों में नाम। एलेक्जेंडर अकोस्टा, पूर्व लेबर सेक्रेटरी 2008 डील। एलन डर्शोविट्स, प्रसिद्ध वकील। विलियम बार, पूर्व अटॉर्नी जनरल, कार्यकाल में मामला। ब्रिटेन, शाही परिवार स्लैश सत्ता। प्रिंस एंड्रू, ड्यूक ऑफ यॉर्क। सैरा फर्गसन, सामाजिक संबंधों में जिक्र। गिस्लेन मैक्सवेल, मुख्य सहयोगी, दोषी ठहराई गई। अरबपति स्लैश उद्योग। जगत बिल गेट्स, कई मुलाकातों का जिक्र। लेस वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लियोन ब्लैक। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ग्लेन डुबिन। हेज फंड मैनेजर थॉमस प्रिजकर, प्रिजकर परिवार। एहूद बराक, पूर्व इजरायली पीएम, निवास पर विजिट। अकादमिक स्लैश साइंस स्लैश मीडिया। मार्विन मिन्स्की, एमआईटी वैज्ञानिक। नोम चॉम्स्की, सामाजिक संपर्कों का जिक्र। जॉर्ज स्टेफनोपुलस, मीडिया नाम सोशल सर्कल। फिल्म स्लैश फैशन स्लैश हाई सोसाइटी। केविन स्पेसी, इवेंट्स में नाम क्रिस टकर। फ्लाइट लॉग में जिक्र नेओमी कैम्बल। सोशल पार्टियों में नाम कोर्टनी लव। सार्वजनिक बयान में जिक्र फ्लाइट लॉग स्लैश ब्लैक बुक में दर्ज नाम। सिर्फ यात्रा स्लैश संपर्क का उल्लेख। जॉन लुक ब्रुनेल, फैशन एजेंट। डेविड कॉपरफील्ड, जादूगर। प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन। गिस्लेन मैक्सवेल, एप्स्टीन से जुड़े स्थान जहां नामों का आना जाना दर्ज। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, यूएस वर्जिन आइलैंड्स। पाल्म बीच, फ्लोरिडा। न्यूयॉर्क मैंशन, पेरिस अपार्टमेंट, न्यू मैक्सिको।